बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रवीश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा उपचुनाव हैं। कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ सहित उनके स्टार प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित उनके स्टार प्रचारक खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 8 विधानसभा में इस समय मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में लगी है। आज सिंगोट और छेगांव माखन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, सत्कार किया, जनता को प्रणाम किया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करके जनसभा की शुरुआत की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी को लेकर की गई टिप्पणियों पर उनके खिलाफ जमकर हमला बोला। कमलनाथ के खिलाफ जमकर हमला बोला। यह कहा कि कांग्रेस के 2 ही लोग इस समय दिखाई दे रहे हैं, एक राहुल गांधी और एक कमलनाथ। कमलनाथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, स्टार प्रचारक हैं, सब कुछ वही हैं, सर्वे सर्वा वही हैं, इकलौते मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल बातें करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है और आगे भी काम करती रहेगी। विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोरोना के चलते आर्थिक तंगी है, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पैसे का जुगाड़ करके जनता की समस्याओं का हल निकाला जाएगा। जनता को उन पर पूरा विश्वास है, उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है कि वह भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल को पिछले रिकॉर्ड से भी ज़्यादा रिकॉर्ड से जीत दिलाएंगे। इस तरह की अपील उन्होंने जनता से की। आइए उन्होंने कमलनाथ पर और कांग्रेस पर सहित किस तरीके के वादे किए, किस तरह की बातें की, जनता को क्या कहकर संबोधित किया, आपको सुनवाते हैं। सुनिए। सिंगोट वाले, आसपास के गांव वाले, वहाँ चला गया, हमारे यहाँ कब आएगा? नंदू भैया को कह गए थे मामा कब सुध लोगे? तो चिंता मत करो सिंगोट वालों, आसपास के गांव के बहनों और भाइयों, मुझे बताते हो खुशी है। हम पहले से ही वर्कआउट कर रहे थे, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो मित्र मुझसे मिलने आए थे उनसे भी मैंने कहा कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। मामा चुनाव के लिए काम नहीं करता, मामा तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करता है, किसानों को उत्थान के लिए काम करता है, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करता है। और इसलिए 84 गांव की कुल 47,200 हेक्टेयर भूमि, जिसमें 1870 करोड़ रुपया खर्चा होंगे, उसकी ये खंडवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना पूर्णतः ये स्वीकृति की तरफ बढ़ रही है। ये मेरी घोषणा नहीं है। कांग्रेस के लोग शिकायत करेंगे कि मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया, मामा घोषणा कर गया। अरे जनता मांगे और मैं क्या कहता, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये तो तुम थे जो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है। कल कमलनाथ दादा आए थे, सुना बहुत गरज रहे थे, लेकिन जब भी कोई जाता था फलाना विकास का काम कर दो, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बन का है, कौन ने कहा था पैसा नहीं? तो हट जाओ भाई, मुख्यमंत्री का है क्यों? मुख्यमंत्री रोज रोज रहे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री का क्या करेगी जनता भैया? ये तो बहुत आसान काम है, कह दो कि पैसे नहीं है। अरे मुख्यमंत्री हो तो तरीका निकालो यार, रास्ता निकालो। हम तो कोरोना के पिटे हुए हैं, 8-8 महीने पैसा खजाने में नहीं आया, तो अभी जनता के लिए कमी नहीं आने। ये घोषणा नहीं है, ये तो चल रही है वो कार्रवाई में बता रहा हूं। और आपको विश्वास दिलाता हूं, चिंता मत करना, एक एक खेत में 84 गांव के नर्मदा मैया का पानी आएगा। हम काम करते हैं इसलिए कि जनता की हालत बदले। ऐसे मुख्यमंत्री बनने से क्या फायदा जो जनता की भलाई का कोई काम ही ना कर पाए? खेतों में सिंचाई हो, जनता के विकास के बाकी सारे काम हो। ईमानदारी से पूछो, आजकल ये कांग्रेस के लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं। बताइए, स्मृति ईरानी जी को याद कर रहे थे, हेमा मालिनी जी को याद कर रहे थे। स्मृति ईरानी जी के बारे में जो बोल रहे थे, ये वही स्मृति ईरानी है जिसने अमेठी में तुम्हारे नेता राहुल गांधी को धूल चटाई है।
वो कुछ भी बोल। अरे प्रख्यात कलाकार है, हेमा मालिनी जी प्रख्यात कलाकार है, माताओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन डुकरिया को बूढ़े हो गए। अब बताओ ये चुनाव के मुद्दे क्या कांग्रेस के? आप बताओ, चुनाव का मुद्दा किसान के खेत में पानी आएगा ये है कि ये होगा मुद्दा कि कोई बूढ़ा हो गया कि कोई डुकरिया हो गया? क्या होना चाहिए मुद्दा बताओ? अरे क्या होना चाहिए? ये भाषण है इनके, इनको लज्जा नहीं आती? अरे कौन क्या हो गया इससे जनता को क्या लेना देना रे? चुनाव के मुद्दे हैं रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये जनता के मुद्दे, बात जनता के मुद्दों पे करो, टुकड़ा टुकरिया पे बात कर रहे थे। बताइए कोई बात है? कौन डुकरा हो गया कौन डुकरिया हो गया? इससे धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला क्या लेना देना भैया? कौन क्या हो गया? हंसी मजाक कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, ये कांग्रेस है। बताइए, हम कहते हैं हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने गरीब की जिंदगी बदलने का फैसला किया है और हम गर्व से कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो राशन देने का फैसला किया। कमलनाथ आपने कभी नहीं दिया, न दिग्विजय सिंह जी ने दिया, न कांग्रेस की सरकार ने।